नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आइए बच्चों, आज हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को जानते हैं। ये जो प्रश्न है आपका बहुपद में 3 अंक का पूछा जाता है, तो किस प्रकार हम विभाजन देंगे बीजगणितीय रूप में, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी बातें चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जोड़ना। अगर आपने 5x में 3x को जोड़ा तो 5 और 3 8x बन जाएगा। अगर आपने घटाना है तो 5x माइनस 3x बराबर आपका 2x हो जाएगा। नंबर 3, गुणा। अगर आपको गुणा करनी है 5x की 3x से, तो गुणा कैसे होगी कि पहले आपने संख्याओं की गुणा करती है जो कि 15 है। x की x से गुणा की तो x की पावर 2, 15x²। तो इस प्रकार गुणा और जोड़ और घटा का हमें ध्यान रखना है। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 3x की घात 2 है। तो सबसे पहले 2 और 3 की गुणा की 6 हो गया। x की घात 4 x की घात 2 है, तो ये x की घात 6 बनाएगा। आइए इसे एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं कि 2x² जमा 3x जमा 1 को x जमा 2 से भाग दीजिएगा। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हम 2x² जमा 3x जमा 1 को x जमा 2 से भाग करना चाहते हैं। अब क्योंकि हमारे पास x है, हम इन्हीं को देखेंगे। इस x को हमने 2x² कैसे बना सकते हैं। अब अगर इस x को हम 2x² बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले x की घात यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक घात और लेकर आनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि x की घात 1। अब x की घात 2 पूरी हो गई है और साथ में चाहिए 2, यानी अब आपको इस x को 2x² बनाने के लिए 2x से गुणा करनी पड़ेगी। अब इससे गुणा किया आपने तो 2x² और 2 और 2, 2 दूनी 4, साथ में x है, तो आपके पास 4x बन गया है। अब अगला जो स्टेप रहेगा, घटाना है, जमा वाला घट गया है। अब 2x² में से 2x² चले गए तो हमारे पास 0 हो गया। अब 3 में से जब 4 जाएगा, क्योंकि जो साइन नीचे लगाते हैं उसी को यूज करना है। 3 में से 4 गया तो घटा का x और ऊपर से आ गया प्लस का 1 चलेगा। अब आगे, अब हमारे पास x है और इस x को हम घटा का x बनाना चाहते हैं। इस x को घटा का x बनाने के लिए आपको घटा 1 से गुणा करनी पड़ेगी। x को घटा 1 से गुणा करने पर घटा का x बनेगा, यानी यही हमारे पास आ गया है घटा का 1। अब घटा का 1 इस x से गुणा होगा तो घटा का x, और इससे गुणा किया तो घटा का 2। अगला स्टेप है, घटाएंगे, घटा पहले से और घटाएंगे तो घटा घटा जमा, घटा घटा जमा। तो ये घटा का x है, ये जमा का x है, तो 0 हो गया। जमा का 1 जमा का 2, तो जो हमारे पास 3 बन गया है। जो 3 आया है ये हमारा कहलाता है शेषफल, और 2x माइनस 1 कहलाता है भागफल। तो इस प्रकार हम विभाजन प्रक्रिया पूरा करते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं। आइए एक सम और लेते हैं कि 3x² जमा x² जमा 2x जमा 5 को 1 जमा 2x जमा x² से भाग देना है। अब जिसे भाग देना है, पहले इसको हम क्रम में लिखेंगे कि सबसे पहले x² आएगा, फिर जमा 2x और जमा में 1। पहले इसको क्रम, घात के क्रम के अनुसार लिख लेंगे, फिर हम विभाजन प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब वही सवाल फिर है कि हमारे पास x² है
और हम इसको बनाना चाहते हैं 3x³। तो सबसे पहले x की घात 2 है, x की घात 1 है, इसका मतलब हमें x की घात 1 की आवश्यकता है। 3 गुणा में है तो 3 से फिर गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3x की पावर 1। अब इससे हम इसको गुणा कर देते हैं। 3x की जब x² से गुणा होगी तो हम कर चुके गुणा की, तो अपना 3x का क्यूब आना है। अब 2 3 6 और x की घात 2 हो जाएगी, जमा में 3x। अगला स्टेप घटाना है। जो घटा का निशान घटाने पर लगता है उसी को यूज करना है। 3x जमा का है, घटा का 3x है तो 0 हो गया। x² है और घटा का 6 है। अब 1 में से अगर 6 जाएंगे तो आपको पता है कि माइनस का 5x² आएगा। 2 में से 3 जाएंगे तो घटा का x आएगा और आ गया हमारे पास 5। अब फिर से हमारे पास x² है और ये हमारे पास -5x² है। आप दोनों में घात तो बराबर है लेकिन -5 नहीं है हमारे पास, तो इसलिए इसकी गुणा -5 से ही करेंगे और इसको हम यहाँ पर -5 लिख देते हैं। अब -5 की जब इससे गुणा होगी तो हमारे पास -5x² -10x और -5 ये आ गया। अब घटाएंगे तो पहले से घटा तो जमा, पहले से घटा तो जमा, पहले से घटा तो जमा। अब ये घटा का है और नीचे वाला जमा का, तो 0 हो गया। घटा का x और घटा जमा का 10 में से जब घटा का 1 जाएगा तो 9x रहेगा। जमा के 5 है और जमा के 5 है तो ये 10 हो जाएगा। क्योंकि अब जो हमारे पास है यहाँ पर x की घात 1 है और जिसे भाग दे रहे हैं x की घात 2 है, यानी ये प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। तो ये हमारा शेषफल कहलाता है और ये अपना भागफल कहलाता है। आइए एक उदाहरण और करते हैं। 3x की 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस में 5 को हमने x - 1 माइनस x² से भाग देना है। अब क्योंकि जिसके द्वारा भाग दिया जाना है और भाग किससे करना है, दोनों की जो शक्तियों के क्रम है वो गलत है। सबसे पहले हम शक्तियों को क्रम में लगाएंगे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा -x³ प्लस में 3x² माइनस में 3x प्लस में 5। इसको अब भाग देना हमें। अब इसको भी क्रम में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले -x², फिर प्लस का x और फिर माइनस का 1 चलेगा। अब करते हैं। अब जिसे भाग देना है वो है -x² और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का x³। माइनस तो दोनों की साइड में है, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हमें x की घात 1 और लेकर आनी पड़ेगी, यानी इसी से इसको गुणा की जाएगी। तो हमारे पास आ गया x। चलेगा। अब जब इससे गुणा की तो हमारे पास आया -x³ प्लस में x² और माइनस में x आ गया। तो हम घटाएंगे, घटाने पर घटा वाला जमा, जमा वाला घटा, घटा वाला जमा, तो ये अपने पास -x³ है और प्लस x³ है, दोनों कट गए हैं। जमा का 3x है और जमा का घटा का x²। 3 में से घटा का x² जाएगा तो हमारे पास 2x² बचेगा।
घटा का 3 है, जमा का x है। एक x में से घटा का 3 जाएंगे तो घटा का 2x और हमारे पास आ गया है 5। चलेगा। अब फिर हमारे पास ये है और फिर से माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को हमने बनाना है 2x स्क्वायर। सबसे पहले घात को देखें तो दोनों में घात जो है वो 2 है, तो चलिएगा एक्सलेन की आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें 2 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है और घटा भी नहीं है, इसलिए इसकी गुणा अगर हम घटा के 2 से ही कर दें तो घटा घटा जमा हो जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा। तो इसलिए यानी इसकी गुणा घटा 2 से होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे घटा का 2। अब घटा की 2 की इससे गुणा की तो जमा 2x की 2 हो गया। घटा 2 की जब x से गुणा करेंगे तो घटा का 2x आएगा। घटा घटा जमा के 2 हो जाएंगे। अब हमारा स्टेप घटाना है, घटा वाला जमा, घटा वाला जमा, जमा वाला घटा हो गया है। अब जमा है 2x स्क्वायर, घटा है 2x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। घटा के 2x और जमा के 2x 0 हो गया। जमा के 5 और घटा के 2 है, तो हमारे पास 3 और यही हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी उदाहरण बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। और इसी के साथ आज हम जो 2.3 है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने समय आप कर सकते हैं उन्हें करें और विभाजन ही तो करना है जिसमें आपको भागफल तथा शेषफल निकालना है। तो आप पहले देख लेना क्या क्रम में शक्तियां हैं लगी हुई है, तो इसको ऐसे भाग दे देंगे। ये भी क्रम में है, तो बिल्कुल आसान है। ये आपने तीनों के तीनों को आज हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमने विभाजन किया है, विभाजन द्वारा प्राप्त भागफल और शेषफल जो आता है क्या वो सही है। इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल होता है। जैसे कि आपने 9 को जब आपने 2 से भाग दिया तो 2 चौके 8, शेषफल आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 9 जो है वो 2 गुणा 4 जमा में 1 के बराबर है, यानी भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। 2 चौके 8 और 1 9। तो इस प्रकार इसी की जांच हम करेंगे बीजीय व्यंजक में कि जो बहुपद होते हैं एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे देना, उसके द्वारा भागफल और शेषफल जो बचता है क्या वो सही है या गलत है। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास 2t4 है और भाग करना है t स्क्वायर से, तो t स्क्वायर को हमने 2t4 बनाना है। घात देखी जाए तो 4 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 घात और लेकर आनी पड़ेगी। 2 है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 2t स्क्वायर को अगर t स्क्वायर से गुणा करें तो 2t4 हो जाएगा। इसको हम यही लिखते हैं कि हम इसको 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर हमें मिलता है 2t4 माइनस 6t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यहाँ पर है तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 6t स्क्वायर। अब घटाने पर जमा वाला घटा, घटा वाला जमा हो गया, साइन बदल गए हैं, दोनों कैंसिल हो गए। जमा का 2t4 माइनस का 2t4 कैंसिल हो गए हैं। यहाँ में मिला 3t3। अब जमा का 6 है, माइनस का 2 है, तो अपने पास प्लस का 4 आएगा, 4t स्क्वायर हो गया, माइनस 9t है, माइनस का 12। अब फिर से
हमारे पास टी स्क्वायर है जिसको हमने बनाना है 3t क्यूब। घात देखी जाए तो 2 है, यहाँ 3 है, एक टी और लेकर आना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी तो दोनों बराबर हो गए। यानी इस टी स्क्वायर को हम 3t से गुणा करेंगे तो जमा में 3t। अब हमारे पास 3t क्यूब माइनस का 9t। अब घटाने पर जमा वाला घटा और घटा वाला जमा। अब ये जमा का 3t क्यूब है और ये घटा का है, कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया 4t स्क्वायर। अब जमा का 9 है और माइनस का 9 है, कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 12। अब बड़े स्पष्ट है कि t स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना है। घात बराबर है तो सिर्फ हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। 4 से गुणा करने पर 4t स्क्वायर माइनस का 12 आ गया। घटाएंगे, जमा वाला घटा और घटा वाला जमा हो गया। 4t स्क्वायर जमा का है, घटा का 4t स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। घटा का 12 है और जमा का 12 है तो दोनों कैंसिल हो गए। तो इस हालत में हमारे पास जो शेषफल आ गया है वो 0 है। अब हम इसकी जांच करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो भाज्य हमारे पास ये है, ये हमारे पास आ गया है भाजक और ये है भागफल। क्या भाजक की गुणा भागफल और जमा शेषफल करने पर हमें भाज्य मिल रहा है? इसकी हम जांच करेंगे। आइए अब हम जांच करते हैं कि क्या भाज्य जो है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के बराबर है। चलिएगा गुणा करते हैं। 2t की 4 माइनस 6t स्क्वायर। अब इससे 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t क्यूब माइनस 9t। अब प्लस 4 से करेंगे, प्लस और चलिएगा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में 4t स्क्वायर और माइनस के 12। अब 2t की 4 और नहीं है, इसको लिख लिया, फिर 3t क्यूब आ गया। अब ये अपने पास है 4t स्क्वायर और माइनस का 6, जिससे हमें मिलेगा माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 90 और माइनस का 12। क्या ये हमारे भाज्य के बराबर है? जी हाँ, तो हमारा जो भागफल है, विभाजन है, वो सही है। आइए एक प्रश्न और करते हैं। हमारे पास है x की क्यूब जिसको बनाना है x5। तो अब यहाँ पर सिर्फ हमें कितनी घात चाहिएगी, x की घात 2 और चाहिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x की घात 2 और मल्टीप्लाई करेंगे। x की घात 5 माइनस 3x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर। अब घटाने पर घटा वाले जमा, जमा वाले घटा। x5 जमा का है, x माइनस 5 का है, कैंसिल हो गया। माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, हमें परिणाम मिलेगा माइनस x की क्यूब। जमा है, घटा का x क्यूब है, दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 3x प्लस में 1। आइए अब हमारे पास x क्यूब है जिसको हमने माइनस x क्यूब बनाना है। घात एक समान है, सिर्फ माइनस की कमी है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x की क्यूब आ गया। तो हम यहाँ रखेंगे माइनस का 1, माइनस 1 से गुणा करने पर माइनस x क्यूब आ गया, माइनस प्लस 3x आ गया और माइनस का 1 आ गया। घटाने पर घटा वाला जमा, जमा वाला घटा, घटा वाला जमा।
तो हमारे पास आ गया घटा का एक्स क्यूब जमा का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, जमा का 3x है घटा का 3x है जमा हो गया, जमा का 1 जमा का 1 तो जमा के 2 हो गए, यानी ये हमारे पास शेषफल आ गया। अब हम जांच करेंगे कि जो हमारा भाज्य है क्या वो भाजक और भागफल जमा शेषफल पर प्राप्त होता है या नहीं होता। आइए अब जांच करते हैं कि जो हमारा जो भाज्य है भाजक और भागफल जमा शेषफल करने पर प्राप्त होता है या नहीं होता। तो हमारे पास जो भाजक है वो है x की क्यूब माइनस 3x जमा में 1 और जो भागफल है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जो शेषफल है वो हमारे पास 2 बचा है। आइए के गुणा करते हैं, x की 3 और x की 2 से x की 5 आ गया, माइनस 3x क्यूब आ गया और जमा के एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस 1 से गुणा करो, माइनस एक्स की क्यूब जमा 3x घटा माइनस का 1 और जमा का 2, x की 5 और नहीं है यानी यही आएगा, x की क्यूब माइनस 3 यहाँ है, माइनस 1 यहाँ पर है तो इससे हमें मिल गया माइनस 4x की क्यूब। एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही है हमारे पास और प्लस में 3x और इन दोनों से हमें परिणाम मिल गया 1। हम देखते हैं कि ये जो हमारा भाज्य है वो हमें मिल गया है, यानी भाजक और भागफल की गुणा जमा में शेषफल करने पर अगर आपका जो भाज्य है सही आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो विभाजन है बिल्कुल सही है, उसकी आपने जांच कर लिया।